को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ न ठहर पाता है। दुनिया को पान सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। दुनिया को पान सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ भरे इस जग में, तुझको संभलना है जीवन के पग पग में। ईश्वर को साथी बना ले, वक्त चला जाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है, कोई न ठहरा यहाँ न। यह महत्व का है। इसलिए तो जैसे जब भी कोई आत्मा चली जाती है तो हम अपने साधारण भाषा में बोलते हैं। जब हमें मैसेज मिलता है कि वह व्यक्ति चला गया, तो हम सभी इंसान अपने साधारण भाषा में बोलते हैं कि फलाने व्यक्ति की इस प्रकार से मृत्यु हो गई। आज यह शांति का सत्संग है और इसमें हमें यही सीखना है, समझना है, जान लेना है कि आखिर मृत्यु क्या है। ऐसे कहा जाता है कि जन्म और मृत्यु ये एक सिक्के की दो बाजू है। कहते हैं इस सृष्टि पर जिस किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन उसे यह शरीर छोड़ कर के जाना भी पड़ता है। इसे लोग मृत्यु कहते हैं। लेकिन जन्म और मृत्यु क्या है? तो कहा जाता है व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक दो शक्तियों से वो कार्य करता है। एक है शारीरिक शक्ति और दूसरी है आत्मा शक्ति। तो ये दोनों शक्तियाँ अलग अलग है और इन दोनों शक्तियों के कर्तव्य भी अलग अलग है। यहाँ पे हम समझेंगे कि आत्मा क्या है
तो जैसे आत्मा के लिए कहा जाता है आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु बस शरीर की होती है। जिस शरीर में से आत्मा निकल जाता है और हम कह देते हैं मृत्यु हो गई। शरीर क्या है? शरीर एक पंच तत्व का बना हुआ मिट्टी का पुतला है। जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी के बर्तन को हो, जो चीज़ें मिट्टी की बनती है उन्हें हम कितना भी संभाल के रखेंगे, लेकिन एक दिन वो अचानक टूट ही जाती है। इस प्रकार से इस शरीर की भी लिमिट होती है। इसे हम कितना भी प्यार करेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जिस दिन शरीर को छोड़ना होता है उस दिन यह शरीर छूट जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आना और यहाँ से जाना यह प्रकृति का, संसार का एक नियम है। तो जीवन क्या है? जीवन एक यात्रा भी है। जैसे हम यात्रा करते हैं, या तो फिर हम यहीं से अगर शिरपुर से किसी को शहादा भी जाना है, पहले के ज़माने में सभी बस से ही सफ़र करते थे। तो क्या होता था बस का नियम कि शिरपुर टू शहादा कितने सारे बीच में गांव आते हैं, और जो शिरपुर से बैठता है उसे शहादा तक पहुंचना है तो थोड़ा वो आराम से बैठा रहता है। लेकिन बीच में आने वाले गांव में से कोई यात्री चढ़ते हैं, कोई उतर भी जाते हैं। जिसका स्टेशन आता है वो चढ़ता है, उतर जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम एक यात्रा पर है ना, थोड़े समय के लिए 1-2 घंटे की यात्रा पर है, तो उनसे हमारा अटैचमेंट नहीं होता या दुख नहीं होता, या उन्हें हम सवाल नहीं करते कि ऐसा क्यों किया आपने, क्यों उतरे। नहीं, जिसका स्टेशन आया उसे उतरना होता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा भी यहाँ पे कहते हैं हम सभी का जन्म भी एक साथ में नहीं हुआ था, तो यहाँ से जाने की वापसी की जो टिकट है वो भी एक साथ कैसे हो सकती है। इसके बाद में ऐसे कहा जाता है कि जो भी कोई आत्मा जाने वाली होती है इस दुनिया से, ये जाने वाली आत्मा ना जाने साथ में क्या लेके जाती है। कहने के लिए तो कहावतें बहुत बड़ी बड़ी बनी है कि सब कुछ होते हुए भी क्या फ़ायदा, एक दिन इंसान खाली हाथ जाता है। पर बात ऐसी नहीं है। यहाँ पे बात वस्तु, व्यक्ति, वैभव की नहीं है। इसे हम एक कहानी के आधार से समझेंगे जिसमें सब क्लियर बताया हुआ है कि हम क्या है और हमारा क्या क्या है। ऐसी कहानी है कि एक राजा था। उस राजा की 4 रानियाँ थी। 4 रानियों में सबसे पहले बड़ी रानी थी। उस रानी से राजा का बहुत प्यार था। उसकी सारी मांगें पूर्ण होती थी। 2 नंबर की रानी से भी राजा की बहुत प्यार था। उसकी भी बहुत मांगें पूर्ण होती थी। 3 नंबर की भी रानी से राजा का बहुत प्यार था। उनकी भी बहुत मांगें पूर्ण होती थी। लेकिन 4थे नंबर की रानी थी, वो थोड़ी सी राजा की नापसंद थी। इसलिए राजा ना उन्हें कभी टाइम देता, ना उनकी कोई मांगे पूर्ण करता। एक बार क्या हुआ, राजा को एक बीमारी लग जाती है। उस बीमारी, महामारी में वो राजा समझ जाता है कि अभी मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। कभी भी अचानक मेरी मृत्यु किसी कारण से हो सकती है, और जब मैं इस दुनिया से जाऊँगा तो मुझे तो अकेला जाना पड़ेगा। मैं इतना बड़ा राजा हूँ, लेकिन मुझे मरने के बाद अकेला जाना पड़ेगा। यह बात उसको पसंद नहीं थी। वो सोचता था मेरी 4 रानियां हैं और मरने के बाद मैं अकेला जाऊंगा। नहीं, पसंद नहीं है। तो क्या करता कि विचार करते करते उसने सोचा मैं मरूंगा तो मेरे साथ कौन चलेगा। मैं मेरी रानियों से पूछता हूँ। ऐसे करके एक एक करके उन्होंने अपनी रानियों को पास में बुलाया और पहले नंबर की रानी से पूछा कि मेरा भरोसा नहीं है, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो क्या आप मेरे साथ चलोगी। तो पहले नंबर की रानी ने एक ही सेकंड में राजा को जवाब दिया, कहा कि हे राजन, जब तक आप हो तब तक मैं आपके साथ हूँ। आप चले जाएंगे तो मैं अलग हो जाऊंगी और आप अलग हो जाएंगे, पर मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ। राजा को बहुत दुख हुआ। फिर राजा ने 2 नंबर की रानी को बुलाया और उन्हें भी वैसे ही पूछा, क्या आप मेरे साथ चलेंगी।
तो 2 नंबर की रानी ने भी राजा को एक ही सेकंड में जवाब दिया और कहा कि हे राजन, जब तक आप हो तब तक मैं आपके साथ हूँ। आप चले जाएंगे तो मैं किसी और की हो जाऊंगी, पर मैं आपके साथ नहीं आ सकती। यह जवाब सुनकर के तो राजा को बहुत दुख होता है। सोचता है कि कितना प्यार मैंने इसको किया और ऐसा जवाब देती है। दुख ही दुख में राजा सोचता है, ठीक है, अभी तो मेरी और भी रानियां बाकी है। तो 3 नंबर की रानी को बुलाते हैं और उन्हें भी वैसे ही पूछते हैं। 3 नंबर की रानी राजा को थोड़ा धीरज देती है और कहती है, हाँ राजन, मैं आपके साथ चलूँगी, लेकिन वो कंडीशन रखती है। कहती है, मैं आपके साथ चलूँगी, लेकिन मैं तो शमशान तक ही चलूँगी, मैं उससे आगे नहीं आ सकती हूँ। राजा सोच में पड़ जाता है। कहता है, आने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन शमशान तक, और मेरा जो सफ़र है वो खाली शमशान तक नहीं है, मुझे तो उससे आगे जाना है। तो राजा कहता है कि इन 3 रानियों को मैंने कितना प्यार किया तो भी इन्होंने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया। अब मैं चौथे रानी को किस मुख से पूछूं क्या मेरे साथ चलेंगी, क्योंकि मैंने कभी इसको प्यार किया ही नहीं। फिर भी राजा सोचता है, चाहे जो जवाब मिले पूछना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि है तो मेरी ही रानी। और ऐसे करके वो 4 नंबर की रानी को पास में बुलाता है, उसे पूछता है। तो 4 नंबर की रानी कहती है, हाँ राजन, मैं आपके साथ चलूँगी। तो अभी हमने ये जो स्टोरी सुनी ना, ऐसा राजा कौन था वो? कहते हैं ऐसा राजा कभी किसी प्रांत में नहीं हुआ है, लेकिन कौन है वो ऐसा राजा? तो वो कोई और ना होकर के वो हम हर एक व्यक्ति, हम यहाँ पे जो जितने भी बैठे हैं ना, या दुनिया में जितने भी हम सभी व्यक्ति हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर कोई व्यक्ति एक आत्मा नाम का राजा है। और हम सभी की 4 रानियां हैं। वो 4 रानियों में से सबसे पहली रानी हमारी कौन सी है, अभी हमने चेक करना है। उस रानी का नाम है शरीर। हम सभी का अपना अपना शरीर, जो जन्म से हमने धारण किया है, अंत तक हमारे साथ रहता है। यह शरीर से हम सभी का कितना प्यार है। कहते हैं ना, आत्मा का सबसे अधिक अगर प्यार होगा तो खुद के अपने शरीर से रहता है ना, है ना। मरने के लिए कोई तैयार नहीं रहता, क्यों? क्योंकि अपने शरीर से सबका बहुत प्यार है। लेकिन ये शरीर मरने के बाद कहाँ जाता है? आत्मा अगर निकल जाता है तो शरीर वहाँ का वहाँ पड़ा रहता है, उसे 4 लोग दूसरे हिलाते हैं और उठाते हैं। इसलिए पहले नंबर की रानी ने कहा, मैं अलग हो जाऊंगी। यह शरीर की बात है। अभी हम सभी की 2 नंबर की भी रानी है। उस रानी का नाम है हम सभी के अपनी अपनी धन संपत्ति, प्रॉपर्टीज, खेती बाड़ी, घर, गाड़ी, ये सब हमारी प्रॉपर्टीज होती है। तो इससे भी हम सभी का कितना प्यार है ना? प्यार रहता है ना। प्यार ऐसे ही नहीं कहाँ लुटाते फिरते, प्यार है इसलिए बहुत सोच समझ कर यूज करते हैं। लेकिन जब तक जीते हैं इनसे कितना प्यार करते हैं हम, इसके लिए क्या करने को नहीं तैयार हो जाते। लेकिन मरने के बाद ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हमारे साथ आती है? हम लेके जाते हैं या कोई देता है? नहीं। फिर इसका क्या होता है? तो जो प्रॉपर्टी आज हमारे नाम पर है, इसी प्रॉपर्टी पर किसी अगले वारिस का नाम कर दिया जाता है। इसलिए 2 नंबर की रानी ने कहा, यह फालतू जवाब नहीं था, लेकिन इसका अर्थ है कि मैं प्रॉपर्टी हूँ, मरने के बाद किसी नाम पर हो जाऊंगी। अभी हम सभी की 3 नंबर की भी रानी है। उस रानी का नाम है, यही हमारे मित्र संबंधी, यही हमारे अड़ोसी पड़ोसी, यही हमारे प्रियजन, यही हमारे शोकाकुल परिवार, सबसे प्रिय भी यही हमारे। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो हमें बहुत दुख होता है सुनते ही। दुख में हम उसको पहुंचाने के लिए शमशान तक चले जाते हैं, लेकिन क्या उससे भी आगे हम उसके साथ चले जाते हैं? नहीं जाते। इस लोक से उस लोक परलोक हम उसके साथ नहीं जाते।
कितना भी कोई प्रिय व्यक्ति हो, लेकिन शोक से जाएगा वो शमशान तक, 12 दिन तक रोएगा, 1 साल तक दुख मनाएगा, लेकिन कोई साथ में नहीं जाता। वो एक ज़माना अलग था सती जाने का, लेकिन उसको छोड़ कर के अब ऐसा नहीं होता है। और इसलिए कहा मैं आऊँगी पर शमशान तक। ये हमारे प्रियजन हैं, इनसे भी हमारा कितना प्यार रहता है। अभी हम सभी की चौथे नंबर की रानी है, उस रानी का नाम है कर्म। मनुष्य बालक जब समझदार हो जाता है तब से लेकर अंत श्वास तक वो कर्म जो करता है ना, वो कर्म भी अनेक प्रकार के होते हैं, और उन अनेक प्रकार के कर्मों में भी अच्छे और बुरे 2 प्रकार के कर्म खास होते हैं। तो इन 2 प्रकार के कर्मों में भी आज का जो इंसान है वो अच्छा जो सत्कर्म है उससे क्या हो गया है, नापसंद हो गया है। सत्कर्म पुण्य कर्म आज के इंसान के लिए जैसे नापसंद हो गए हैं। कैसे? कहीं 1 घंटा भगवान का सत्संग चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, हम कहेंगे भाई बहनों आओ जरा बैठो और सुनो, लेकिन हमें जवाब क्या मिलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम कह के हम मना कर देते हैं, है ना। और वही व्यक्ति 4 लोग अगर कोई उसे रास्ते पर मिल जाए, फ़ोन आ जाए या कुछ ऐसा वैसा हो जाए, तो उसमें हम घंटों बिता देते हैं। तब हमारे पास टाइम मिल गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यह कर्म मुझे नापसंद है। परमात्मा कहता है कि हर कर्म करते हुए तुम मुझे याद करते रहो, लेकिन हमारे पास ये भी करने के लिए टाइम नहीं है, या तो फिर नापसंद है। बस हो गया एक बार सवेरे और शाम को, बस हर पल क्या भगवान को कैसे याद करते रहे। जैसे परमात्मा ने दूसरी बात बताई है कि भला करोगे तो इस दुनिया में भला ही होगा, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। लेकिन हमें क्या जवाब मिलता है कि आजकल को तो भलाई का जमाना नहीं है भी ऐसे भलाई करने वाले लोग, लेकिन उनको आउटपुट में क्या मिलता है, रिटर्न में क्या मिलता है, थोड़ा सा कुछ कठिनाई या दुख उठाना पड़ता है। तो लोग बोलते हैं आजकल भलाई करने का जमाना नहीं है, लेकिन ये जमा के खाते में जमा होता है भाइयों। भला जो आज हमने किया है, भले उसका रिजल्ट हमको कुछ अलग हमारे मन पसंद नहीं मिला है, लेकिन हमारे खाते में ये जमा होता है। इसका फल जरूर कहीं न कहीं किसी जन्म में अवश्य मिलेगा, इसलिए परमात्मा ने कहा है। चौथा है, ईश्वर कहते हैं कि जीवन है, हम जिनसे भी जुड़े हैं तो जुड़े हुए लोगों के साथ में ही रह कर के दुख सुख लिया जाता है, दिया जाता है। इसमें क्या मुख्य है, ना कभी किसी को दुख दो, ना कभी किसी से दुख लो, लेकिन दुख तो दिया जाता है। ऐसा होता है ना, क्योंकि नोटिस नहीं हम करते। और एक बात ये है, नापसंद जैसे कर्म हो गए, तो ये जो कर्म है, क्योंकि कर्म ही सारी बातों के मेन आधार होते हैं। परमात्मा ने कहा कि कर्म करो ऐसे भाई, पड़े ना फिर पछताना, एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। कहते हैं जीवन जीने के लिए ही सिर्फ अच्छे कर्म करने की जरूरत नहीं है, तो अंत समय में हमारी मृत्यु कैसी हो इसके लिए भी हमें कर्म ही हमारे आधारित होते हैं। क्योंकि ये अभी जीवन का सफ़र चल रहा है, इस जीवन के सफ़र में हम जाने अनजाने में कर्म करते रहते हैं। लास्ट में धर्मराज के सभा में जब जाते हैं तब हमें पता चलता है कि मैं क्या लेके आया हूँ और इसका फल मुझे कैसे और क्या मिलने वाला है। तो उसी के आधार से हम क्या करते हैं, अपनी मृत्यु जो है वह भी फिक्स करते हैं। इसलिए देखा जाता है दुनिया में कितने न प्रकार के कितने लोग मरते हैं, लेकिन सभी की मृत्यु एक जैसी नहीं होती है। हर एक के मृत्यु के कारण अलग अलग होते हैं। किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को कोई मार डालता है, या तो फिर किसी को कोई बीमारी लग जाती है। कोई ऐसे भी होते हैं पड़े हैं परंतु मृत्यु भी नहीं हो रही है, ऐसा भी हम देखते हैं। और देखा है कोई खुद ही होकर के चले जाते हैं। ये सब अनेक कारण क्यों? इसका एक ही जवाब है कि जो व्यक्ति जीवन में जैसे कर्म करता है उसका फल अंत में इस प्रकार से उसको चुकतुक करना पड़ता। मतलब ये आत्मा खुद डिसाइड करती है
जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन हमारे मृत्यु की तारीख भी ऊपर लिखी जाती है। हमें ये सब दर्शन दिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे पिछले जन्म के तेरे कर्म रहे हैं, इस परिवार में अभी आपका जन्म होने वाला है, फिर उस परिवार में इतने इतने साल तक आप जियोगे और उसके बाद ऐसे आपकी मृत्यु होने वाली है। तो आप क्या पनिशमेंट लेते हो, क्या होता है, क्या पनिशमेंट लेते हो, और इस प्रकार से फिर वो खुद आत्मा ही फिक्स करती है। हमें बहुत बुरा लगता है जब कोई बीमार होकर के उम्र होकर के चला जाता है, उसके बारे में तो इतना नहीं लगता है क्योंकि उसे एक दिन जाना है। लेकिन युवा अगर इस प्रकार से चले जाते हैं तो ये बात किसी को भी स्वीकार नहीं होती है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये सबको लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सबको लगता है। लेकिन अभी हो गया है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए तो हमें खुद को संभलना है ना, खुद को समझाना है ना, संभल कर औरों को भी संभालना है ना। तो यही है कि परमात्मा कहता है बस अभी इतना ही उस परिवार, उस आत्मा का इस परिवार से लेना देना था, इतना ही बस था खाता। वो आत्मा चुप तो करा, खुद ने खुद डिसाइड किया था कि मेरी इस प्रकार से मुझे जाना है। वो वहाँ ऊपर ही पहले से ही हो गया था, आज का कल का या 12 दिन के पहले की बात नहीं है। हमें लगता है बच्चे ने ऐसे क्यों किया, नहीं, पहले से ही वो सब फिक्स था। और ऐसे ये जो सद्गत आत्मा होती है, ये 12 दिन तक अपने ही घर में सूक्ष्म रूप से वास करती है। और जिस दिन क्रिया कदम होता है उस दिन वो आत्मा समझ जाती है कि बस अभी मेरा इस परिवार से इतना ही रिश्ता नाता खाता था, जो मैंने जीते जी जितने भी साल इन माता पिता के संपर्क में रह करके, प्रियजनों के संपर्क में रह करके मैंने बिताए, वो मेरा यहाँ का अकाउंट में जो था वो पूर्ण हो गया। और ऐसे कह के वो आत्मा अगले सफ़र के लिए चली जाती है। 13वें दिन वो आत्मा 12 बजे तक अगले सफ़र के लिए चली जाती है। फिर ये जो जाने वाली आत्मा होती है, ये कहाँ जाती है? कहीं ब्रह्म में विलीन नहीं हो जाती है, कहीं मोक्ष को नहीं पाती है, परंतु जो भी इस दुनिया से जा रही है वो आत्मा वापस फिर इस धरती पर ही आती है। कहाँ आती है? पुनर्जन्म के रूप से फिर से आती है और छोटा नन्हा बालक बनकर के इस जीवन के यात्रा में कहीं भी किसी पे घर पे उसका जहाँ अगला सफ़र अभी जुड़ा हुआ होगा, उस माता पिता के यहाँ पे वो आत्मा सूक्ष्म रूप से प्रवेश होती है माता के गर्भ में, और फिर कई महीनों के बाद में उसका नन्हे बालक के रूप से फिर से जन्म होता है और फिर से वो आत्मा जीवन का ये यात्रा जो है फिर शुरू करती है। याद रहे, हम सभी जीवों में श्रेष्ठ जीव हम मनुष्य आत्मा है। तो जो भी कोई इस प्रकार से शरीर छोड़ कर के चला जाता है, वह मरने के बाद पशु पक्षी जीव जंतु आदि का जन्म नहीं लेता है, डायरेक्ट नहीं लेता है। सभी जीवों में हम श्रेष्ठ जीव मानव जीव हैं, तो हमारे लिए यही सुविधाएं परमात्मा ने उपलब्ध की है कि हम हर जन्म बाई जन्म मनुष्य जन्म ही लेंगे। पर फर्क इतना है, और आप सभी का सवाल भी ऐसे ही होगा शायद मन में कि फिर हमारे जो कर्म होते हैं उसका फल हम कैसे भोगेंगे? तो हमारे कर्म का फल हम मानव जन्म में ही सुख दुख अच्छे बुरे के रूप में चुकतो करते हैं, जानवर के जन्म में जाकर के नहीं। और इस प्रकार से कहने का ठीक नहीं लगता है, लेकिन यही कहेंगे। भाई जी ने खुद होकर के कहा कि मुझे बस अभी जाना है, मैसेज दिया। तो ऐसा भी आज के युवाओं में इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सहन शक्ति नहीं रही है। किसी भी बात को, आई हुई परिस्थिति को सहन करने की शक्ति आज के इंसान के अंदर नहीं है, और इसलिए वो क्या करता है, बस यही मन में ठान लेता है कि मुझे अब नहीं रहना है, जाना है, मैं ऐसे कर लूँगा। लेकिन ऐसा कर लेने से क्या होगा? शरीर छूट जाता है इतना अच्छा,
और उसके बाद में परिवार भी बिछड़ जाता है, कितना दुख छा जाता है। तो यह निर्णय डोंग है। कभी कभी लोग किसी किसी को बार बार भी ऐसे बोलते रहते हैं कि तो आत्मा का स्वधर्म ही है शांति, इसलिए जीते जी भी शांति की जरूरत होती है, तो जाने वाली आत्मा को भी शांति की जरूरत होती है। जब जब हम शांति कहते हैं तो वातावरण में शांति का वाइब्रेशन फैलता है, मन में भी शांति का अनुभव होता है। यही शांति मानव जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी शरीर न होते हुए आत्मा है। दूसरे ओम शांति शब्द का अर्थ यही है कि हम जैसे हमारा इस धरती पर यह घर है, वैसे हम सभी का एक असली घर है, उसे परम धाम कहते हैं। वो चांद तारों से, आकाश तत्व से ऊपर है, उसे शांति धाम, मुक्ति धाम कहा जाता है। हम सभी प्रॉपर वहाँ के रहवासी हैं। और तीसरी ओम शांति शब्द का अर्थ यही होता है कि शांति का सागर, जिसे ईश्वर कहा जाता है, वो हम सभी के आत्मा के परम पिता है। भगवान और कोई नहीं है, लेकिन भगवान हम सभी के आत्मा के सच्चे सच्चे माता पिता है, परम पिता है। और वही सद्गति दाता है, वही दुख हरता, सुख करता है, वही हमारे जीवन की नैया को पार करने वाला है। वो परमात्मा इस धरा पर अब आ चुके हैं। लगभग 85 वर्ष हुए हैं तब से भगवान इस धरती पर आकर के मानव को उसका परिचय सुना रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं, और सभी प्रकार के जीवन के दुखों से कैसे मुक्त होना, यह परमात्मा हमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से यह नॉलेज सुनाता रहता है। इस ज्ञान को अधिक सुनने और समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में 7 दिन के 7 पाठ होते हैं, उसमें ज़्यादा जानकारी यहाँ पे समझाई जाती है। तो यह क्यों हम कह रहे हैं? आए हैं शांति की सभा के लिए, परंतु हमारे जो पुण्य स्मृति पदा पुष्पराज भाई जी जो चले गए, और उन्हीं के लिए आज इस प्रकार से ये शांति का श्रद्धांजलि है। तो जब भी कोई चला जाता है तो लोग उसके लिए, उस आत्मा के लिए क्या करते हैं? कोई वस्त्र दान देते हैं, कोई धन दान देते हैं, कोई वस्तुएं दान देते हैं, कोई क्या दान करता रहता है, उस आत्मा को आगे अच्छा लागू हो इसलिए, वो सद्गति मिले इसलिए। तो आज यहाँ पे ज्ञान का दान हो रहा है, और ये सबसे बड़ा दान है, क्योंकि इससे हमारे मन की बहुत सारी कल्पनाएं जो है ना, वो दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाता है, थोड़ा सा हमारा मन हल्का हो जाता है, और आत्मा को भी शांति की श्रद्धांजलि उस ईश्वर के ओर से मिल जाती है। इसलिए आप जहाँ से भी, कहाँ से मेरे भाई बहनों आए हो, आपसे यही कहेंगे कि एक बार ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आप जरूर जाए। और आप जब जाओगे, 7 दिन का कोर्स करोगे, उसमें बहुत सारी आपको जानकारी मिलेंगी, और जो आगे आपका जीवन सफल होता जाएगा, सुखी होता जाएगा, तो उसके निमित्त बनेंगे हमारे पुष्पराज भाई जी। ये सारा ऋण उनके खाते में, पुण्य उनके खाते में जमा होगा, जो आगे के लिए उनको बहुत बहुत और भी मदद करता रहेगा। इतना कहते आज हम सभी शांति की सभा में आए हैं। जो हमारे भाई इस शरीर का त्याग करके, इसी संबंधियों का त्याग करके आगे जीवन के सफर के लिए हमारे से छुट्टी अपना विदाई ले करके वो चले जाएंगे। सभी के मन में यही सवाल हर रोज आता होगा कि भाई ने ऐसा क्यों किया, भाई ने ऐसा क्यों किया, भाई को कौन सी बातों की कमी थी, क्या थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा भाई ने क्यों किया। जिस दिन से भाई ने किया, भाई चला गया, फिर भी हमारे मन में रात दिन वही संकल्प उठते बैठते सभी के चलते हैं। परंतु मैं अब सभी को यही कहूंगी, ये सृष्टि एक नाटक है। इस नाटक में हर व्यक्ति पार्ट बजाने के लिए आ रहा है और पार्ट बजाता है। पार्ट बजाते बजाते जिस व्यक्ति का पार्ट बजाना
समाप्त हो जाता है, उस व्यक्ति को न चाहते हुए भी जाना ही पड़ता है। जैसे बहन जी ने कहा है कि मृत्यु एक प्रकार की नहीं होती है, मृत्यु भी अनेक प्रकार की, और वो भी अपने कर्मों के अनुसार होती रहती है। परंतु हम इतना ही कहेंगे, भाई साहब ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई साहब का इस दुनिया से, इन माता पिता से, इन परिवार से इतना ही नाता और खाता था, और उनको अगली जीवन के सफर के लिए रवाना होना था। हमें भी नहीं पता था कि हमारा भाई ऐसा करेगा, और उस आत्मा को भी पता नहीं था पहले से कि मुझे भी ऐसा करके इन आत्माओं से छुट्टी लेकर जाना है। परंतु जब जाने का समय होता है, उस आत्मा को कुछ ना कुछ मृत्यु ऐसा है बहाना बनकर आती हो, अपने पर नहीं लेती है। यह हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि बहाना बनाकर वह आती है और कई कारण से लेके जाती है, और यही एक कारण था अपने भाई साहब के लिए। क्योंकि जब उनका समय आ गया होगा, न चाहो क्या दे सकते हैं। बोले हम यह जितना भी रोते रहेंगे, उस आत्माओं के लिए याद करते रहेंगे, और वही की भोगना उसे भोगनी पड़ती है। लेकिन परमात्मा कहते इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन हमें स्वीकार अवश्य करना है, जो व्यक्ति सृष्टि पर आता है उन्हें कभी ना कभी, चाहे वो जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, कभी ना कभी इस संबंधियों से, इस दुनिया से उन्हें क्या करना पड़ता है। और ऐसा इतिहास नहीं घड़ा है कि जाने वाला व्यक्ति चला गया और हमने सब कुछ उनको देके और वो लेके गया। कोई नहीं लेके जाता है। जैसे कोई हमारे घर से व्यक्ति चला जाता है, अच्छा गुणवान होता है, तो तभी हमें उसकी यादें आती है कि देखो व्यक्ति कितना अच्छा था, कितना स्नेह देता था, प्यार देता था, मिलनसार था, पालनहार था। मनुष्य आत्माओं की महिमा अपने गुणों से होती है, कर्तव्य से होती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना वो व्यक्ति धन वाला था, मोटर वाला था, गाड़ी वाला था, वो चले गया। हर इंसान की महिमा अपने कर्मों से होती है, अपने व्यवहारों से होती है, अपने गुणों से होती है। जब परमात्मा ने संसार में इस धरा पर भेजा, आत्मा इस सृष्टि पर आकर हम सभी को कहते हैं कि आप भी अपने जीवन में ऐसे श्रेष्ठ महान कर्तव्य करते रहना है। जब हमारा भी समय आएगा तो हम भी दोनों हाथ भरपूर होकर जाएंगे। फिर तो आज हम सभी हमारे भाई के लिए हम तो कुछ नहीं दे पाते हैं, लेकिन इतना जरूर मैं परमात्मा को कहूँगी कि आप भी उस आत्माओं को जहाँ भी भेजेंगे, कहते हैं ना जो सभी को प्यारा लगता है माँ को भी प्यारा लगता है। तो परमात्मा के भी उनका व्यवहार गुण अच्छे लगे होंगे, इसलिए परमात्मा ने कहा है कि मैं भी आपको ऐसी जगह भेजूँ, आप जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी आप अच्छी सेवा करेंगे, अच्छे माँ बाप के पास जाकर। फिर तो अभी हम सभी
इस दिल पे लगा के ठेस जाने दो। अब है प्यार हम चले गए।